किसी एक गांव में एक बहुत बड़ा अनाज का व्यापारी रहता था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था। वह आसपास के गांव में भी अनाज का व्यापार करता था। उसके गांव में भी उसका अनाज का एक दुकान था। उसका कारोबार बड़ा था, इसलिए उसे मदद के लिए एक नौकर की जरूरत थी। इसलिए व्यापारी ने एक आदमी को अपने कारोबार का काम संभालने के लिए एक नौकर रख लिया। उस नौकर को सारे गांव में एक चोरी की नज़र से देखा जाता था। गांव वालों को जब पता चला कि व्यापारी ने उस आदमी को नौकर रख लिया है, तो गांव वाले व्यापारी से जाकर बोले, अरे ये आदमी तो चोर है, ये लोगों के घरों में चोरियां करता है। सेठ जी, अगर आप इस को अपनी दुकान पे काम पर रखोगे तो ये चोर आपकी दुकान से सारा अनाज चुरा ले जाएगा। व्यापारी ने गांव वालों की सारी बातें सुनी, लेकिन फिर भी उस आदमी को काम पर रख लिया और वो नौकर व्यापारी के दुकान में उनकी मदद करने लगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत पड़ गई। फिर व्यापारी ने अपनी दुकान उस नौकर के भरोसे सौंप कर जाने का फैसला किया और फिर नौकर से कहा, जब तक मैं गांव से वापस नहीं आता, मैं ये दुकान तुम्हारे भरोसे सौंप कर जा रहा हूँ। मेरे आने तक दुकान ठीक से संभाल लेना। ये बात सुनते ही इस नौकर ने अपने मन में सोचा, मन में लालच आई। वह तभी सोचता है जब सेठ जी गांव चले जाएंगे, तब मैं सारा अनाज चुराकर भाग जाऊंगा। सेठ जी सोचते थे कि ऐसा ये कभी नहीं करेगा। जैसे ही बात व्यापारी की पत्नी को पता चलती है, वो दुकान में दौड़ती हुई आती है और व्यापारी से बोलती है, आप ये क्या कर रही है? इतनी बड़ी दुकान आप इस चोर के भरोसे कैसे छोड़ सकती हैं? ये तो सारा अनाज चुराकर भाग जाएगा। उन दोनों की बातें वो नौकर चुप से सुन रहा था। तभी व्यापारी बोलता है, अरे प्रिया, वो नौकर ऐसा नहीं करेगा। अगर उसे चोरी करनी थी तो आज तक वो कर चुका होता, लेकिन वो तो बहुत मेहनती है, दुकान में मेरी बहुत मदद करता है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमारे आने तक वो दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाल देगा। देख जा तुम एक दिन। व्यापारी की बातें सुनकर उस नौकर की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसने आज तक खुद के बारे में इतनी अच्छी बातें कहीं किसी के मुंह से नहीं सुनी। वो ये सोच रहा था कि सेठ जी मुझ पर इतने विश्वास से उनकी इतनी बड़ी दुकान सौंप कर जा रही है मुझ पर, और मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनकी दुकान लूट कर भाग जाने की सोच रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर जब व्यापारी दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं तो वो नौकर उनकी दुकान संभालने लगता है। उसके मन में चोरी करने का विचार तो आता है कि तभी उसे सेठ जी की बातें याद आ जाती है। वो बातें याद आती ही वो चोरी नहीं कर पाता। सारे गांव वाले भी आश्चर्य हो जाते हैं कि चोर ने अब तक चोरी कैसे नहीं की। फिर वो जब व्यापारी वापस आ जाता है तब सारे गांव वाले व्यापारी से बोलते हैं, अरे सेठ जी, आपकी नौकर ने तो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी दुकान बहुत अच्छी तरह संभाली है। ये देखकर व्यापारी और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गए। व्यापारी अपनी नौकर से जाकर कहता है, अरे वाह, तुमने तो मेरी गैर मौजूदगी में भी अच्छी तरह दुकान संभाली है। गांव वाले लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की कि ऐसा नौकर कहीं नहीं मिलेगा। वह नौकर बोलता है, सेठ जी, आपकी वजह से ही मैं ये कर पाया हूँ। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, विश्वास रखा, इसलिए मुझसे ये बदलाव आया है मुझ में, और मेरा मन परिवर्तन हुआ है। लोगों के इतने बताने पर कि चोर हूँ मैं, फिर भी आपने मुझे काम पर रखा, मुझ पर विश्वास रखा, इसलिए मैं एक अच्छा आदमी, इंसान बन पाया हूँ आज। आपका धन्यवाद करता हूँ मैं कि आपकी वजह से लोगों के सामने अच्छा बन पाया हूँ। सेठ जी ने कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे
और एक बुरे, लेकिन ज़िंदगी हर बुरे आदमी को एक अच्छा बनने का मौका जरूर देती है, जिसमें वो अच्छा इंसान बन सकता है। तुम्हें वो मौका मिला और तुम उस पर खड़े उतरे और सबको ये दिखाया कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए तो उस पर विश्वास रखने पर वह इंसान बदल सकता है। कोई भी इंसान मजबूरी में गलत काम नहीं करता, परिस्थितियाँ गलत होती हैं लेकिन इंसान नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो, तो आप इस कहानी को दूसरों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।